हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, चलो चलते हैं एक कदम सफलता की ओर मेरे संग। फ्रेंड्स, आज की सीरीज़ में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ प्रॉब्लम्स के ऊपर। लाइफ में हमारे सबके बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, जिन प्रॉब्लम्स का हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनका हम सोल्यूशन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका सोल्यूशन हमें करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं जिनको हम सॉल्व करने लग जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगता कि उनको सॉल्व कैसे करना है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको सोल्यूशन करने के लिए कैसे आपने उसको स्टार्ट करना है, जिससे वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन इजीली हो जाए और वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाए। तो फ्रेंड्स, एक बार क्या होता है, गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ जाते हैं कहीं पे गांव में अपने क्या करने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए। लेकिन जैसे वो गांव में जाते हैं तो क्या होता है, गौतम बुद्ध जी का ये काम था कि जो भी उन्होंने शिक्षा देनी होती थी कुछ उदाहरणों के सही देते थे, यानी कि कुछ ना कुछ उदाहरण देते थे जिससे उनको कुछ ना कुछ सीख मिलती थी। तो ऐसा ही हुआ, जहाँ पे वो रुके हुए थे तो गौतम बुद्ध जी ने क्या किया, अपने शिष्यों के सामने जहाँ पे बैठ के उन्होंने उनको क्या करना था, ज्ञान देना था, तो वहाँ पे उनके पास बैठ गए सामने। और जब बैठे तो उनके सामने एक रस्सी हाथ में लेके आए। तो उनके जो सारे शिष्य थे वो देख के हैरान हो गए कि ये रस्सी क्यों लेके आए गौतम बुद्ध जी, आज हमें क्या उदाहरण देना चाहते हैं। जब वो गौतम बुद्ध जी उनके सामने बैठे तो उन्होंने क्या किया, उस रस्सी के अंदर 3 गांठें लगा दी। अब फिर शिष्य हैरान हो गए कि रस्सी भी लेके आए और उसके अंदर 3 गांठें लगा दी। अब गौतम बुद्ध जी क्या सिखाना चाहते हैं हमें इसके जरिए। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि ये देखो, ये रस्सी है, मैंने इसके अंदर 3 गांठें लगा दी, तो मुझे ये बता दो कि जो रस्सी मेरे पास पहले थी बिना गांठों वाली और जो रस्सी अब मेरे पास है गांठों वाली, इन दोनों में कोई अंतर है? यानी कि जो सिंपल थी बिना गांठों वाली और जो गांठ वाली है, इन दोनों में कोई अंतर है? तो अब सब शिष्य हैरानी में बैठ गए। अब वो सोचने लग गए कि रस्सी तो रस्सी है, चाहे उसमें गांठ लगा लो चाहे ना लगाओ, रस्सी तो रस्सी रहेगी। तो फिर एक शिष्य ने बोला, कह रहे गुरु जी, ये रस्सी है तो इसका स्वरूप तो वही है, यानी कि मूल स्वरूप तो वही है, चाहे इसमें हम गांठ लगाएं चाहे ना लगाएं। तो बुद्ध जी ने कहा चलो ठीक है। फिर दूसरे शिष्य ने कहा, कह रहे गुरु जी, इसका स्वरूप बदल गया। वो कह रहे कि इसका स्वरूप इसलिए बदल गया क्योंकि इसके अंदर 3 गांठें डल गई, तो इसलिए इसका स्वरूप बदल गया। गौतम बुद्ध जी ने कहा चलो ठीक है। अब तीसरे शिष्य कह रहे गुरु जी, इस रस्सी का मूल रूप रस्सी ही है, लेकिन इसमें गांठें बदलने के कारण इसका स्वरूप बदल गया। बल्कि उसने दोनों की बातें मिला के एक बार में बोल दी। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा तुम सबने बहुत सही कहा मुझे, और बिल्कुल सही कहा कि इसका मूल रूप रस्सी ही है, लेकिन इसमें गांठें बांधने की वजह से क्या हुआ, इसका स्वरूप बदल गया सिर्फ, ठीक है ना, क्योंकि गांठें पड़ गई अब इसके अंदर। अब उसका उदाहरण क्या देना था आगे उनको शिक्षा देने के लिए। गुरु गौतम बुद्ध जी ने क्या किया, उस रस्सी को, गांठों को खोलने के लिए क्या किया, रस्सी को दोनों तरफ से खींचना शुरू कर दिया। अब गौतम बुद्ध जी को ये करते हुए देखे शिष्य जी ने कहा कि आप क्या कर रहे हो? कह रहे मैं गांठें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब रस्सी को अगर दोनों तरफ से खींचोगे तो गांठें नहीं खुलती। तो उसने कहा शिष्य जी ने कि गुरु जी, ऐसे तो गांठें और भी मजबूत हो जाएंगी, ये खुलेंगी नहीं। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा ये भी तुमने बहुत सही कहा, पर शिष्य समझ नहीं पा रहे थे कि गुरु जी क्या सिखाना चाहते हैं। तो गुरु जी ने कहा चलो ठीक है, मैं अगर ऐसे करूंगा, खींचूंगा इसको तो गांठें मजबूत हो जाएंगी, तो मुझे ये बता दो कि आप इसको खोलोगे कैसे। तो उसने कहा गुरु जी, पहले जो गांठें हैं हमें इन गांठों को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से लगाई गई है। तो गुरु जी ने कहा ठीक है। कह रहे फिर उसके बाद क्या करोगे? कह रहे उस गांठों को खोलने के लिए हमें उसको थोड़ा सा ढीला करना पड़ेगा। ढीला करेंगे, देखेंगे किस तरीके से लगी हैं, किस दिशा की लगी हैं, फिर उसके बाद खुलेंगी। तो गुरु जी ने कहा बिल्कुल सही है गौतम बुद्ध जी ने। कह रहे ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है प्रॉब्लम्स के लिए, कि जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो सबसे पहले हमने उस प्रॉब्लम को जड़ देखनी होती है कि ये हमारी जो प्रॉब्लम आई है लाइफ में, तो उसकी सबसे मेन प्रॉब्लम बेस क्या है, यानी कि किस वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आई है। हम प्रॉब्लम की कभी वजह नहीं जानते, यानी कि जड़ को नहीं कभी हम पकड़ते, हम ऊपर से उसको सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम उस प्रॉब्लम में और उससे पहले उसके जो स्टेप है, यानी कि जो बेस स्टेप है, जो उसकी जड़ है, हमें उसको सॉल्व करना है। हम प्रॉब्लम्स को ऊपर से सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसको सॉल्यूशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो प्रॉब्लम हमें और उलझाती रहती है, और उलझाने की वजह से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं कर पाते, साथ के साथ हम भी उसमें उलझ जाते हैं, और वो प्रॉब्लम क्रिएट होकर हमारी छोटी सी प्रॉब्लम से
बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो फ्रेंड्स, लाइफ में जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो उसको सबसे पहले हमने क्या करना है, उसकी जड़ पकड़नी है। यानी कि हमें देखना है कि वो जो प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आई थी तो वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी। स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने वर्कआउट करना है। जब हम स्टार्टिंग पॉइंट पे उसकी प्रॉब्लम की वर्कआउट करेंगे तो हमारी लाइफ में वो प्रॉब्लम आगे बढ़ने की जगह वहीं की वहीं वो खत्म हो जाएगी। जैसे कि गुरुजी ने वो गांठें लगाई थी, अगर उस गांठों को खींचने की जगह उन गांठों को ढीला छोड़कर उनको जिस दिशा में वो बंधी थी देखकर उसको खोलना शुरू कर देते तो वो गांठें इजीली खुल जाती। तो यही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स के साथ होता है। लाइफ में प्रॉब्लम्स जब भी आती हैं तो हमें उसकी बेस पे काम करना है। बेस पे अगर काम करेंगे तो लाइफ में प्रॉब्लम्स हमारी वहीं सॉल्व आउट हो जाएंगी और हमें कभी भी लाइफ में आगे उसके साथ उलझना नहीं पड़ेगा और कोई भी उस प्रॉब्लम की वजह से नेक्स्ट स्टेप की जो प्रॉब्लम होगी वो कभी भी नहीं आएगी, वो वहीं पे ही सॉल्व हो जाएगी। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।